ओके सो इससे पहले हमने पढ़ा टेलर एंड लॉरेंट सीरीज. सो एन एनालिटिक फंक्शन function within within a circle can be expanded by Taylor series. That we have studied in previous lecture. And if function is not analytic, and if a function which is not analytic within circle is expanded by Laurent series. So with this knowledge, अब हम ये पढ़ेंगे कि अब फंक्शन, अभी तक हम ये फाइंड आउट करते आ रहे हैं कि फंक्शन किन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है. ठीक है. सो अब हमने उनको उसको एक टर्म दी सिंगुलैरिटी. सो व्हाट इज सिंगुलैरिटी? सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगुलैरिटीज एंड टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज के बारे में, रेसिड्यू एंड कॉशी रेसिड्यू थ्योरम. सो इन सिंपल लैंग्वेज, अ सिंगुलैरिटी of a function, a singularity of a function fz is a point at which function ceases to be या फिर fails to be analytic. फाइन. अब हमारे पास दो टाइप की सिंगुलैरिटी होती है. ठीक है. सो वी हैव आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी and non-isolated singularity. So throughout this course हम just interested होंगे isolated singularities में. ठीक है. non-isolated singularity. So जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, आइसोलेटेड, अकेली. ठीक है. सो अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के सभी पॉइंट पर एफ जेड एनालिटिक है एक्सेप्ट दिस z इज इक्वल टू ए. ठीक है. सिर्फ इस पॉइंट के अलावा ये हर एक इस सर्कल पे एनालिटिक है, तो हम बोलते हैं कि z इक्वल टू ए हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है. मींस हमें अगर सपोज ए एक पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है और उसके अराउंड हम एक डिस्क बना पाए जहां वो ऑल अदर पॉइंट्स पर एनालिटिक है, तो ऐसी सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड, अकेली, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है. सो इफ z is equal to a is a singularity of fz, and if there is no other singularity within a small circle, उसको हम नेबरहुड भी कहते हैं, सराउंडिंग द पॉइंट z is equal to a, then जो हमारा ये जो पॉइंट होता है z is equal to a is set to be an isolated singularity.
ठीक है। तो अगर z इक्वल टू ए के अराउंड हमें एक सर्कल मिल जाए जिसपे वो एनालिटिक हो एक्सेप्ट z इक्वल टू ए, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट या फिर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है। अदरवाइज it is called non isolated सिंगुलैरिटी। सो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कब होगा? हमारे पास ये पॉइंट है z इक्वल टू ए, इसके अराउंड हम कोई भी सर्कल बना लें कितनी भी रेडियस का, उसके नेबरहुड में हमें कोई और पॉइंट्स भी मिलेंगे जिसके ऊपर पॉइंट के पास जिसके ऊपर फंक्शन के पास क्या होगी, सिंगुलैरिटी। ठीक है। सो हम मेनली पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज का। सपोज हमने ले लिया एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड जेड प्लस टू। सो ये इस टाइप का फंक्शन है एफ जेड अपॉन जी जेड टाइप का। तो इस टाइप के फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं? डिनोमिनेटर को जीरो पुट करके। सो जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू माइनस टू। फाइन। सो यहां से हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू माइनस टू। सो ये रहा z इक्वल टू जीरो, ये रहा माइनस वन, ये रहा माइनस टू। तो इसके अराउंड हम एक सर्कल बना सकते हैं ना, और इसके अराउंड भी जिसमें कोई और सिंगुलैरिटी नहीं आ रही। ठीक है। सो इसका मतलब ये कैसी हैं z नॉट जीरो, दे आर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है। सो नाउ अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज के भी तीन टाइप होते हैं। ठीक है। सो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सो अभी हमने लेक्चर स्टार्ट ही से किया। अगर हमारे पास एक फंक्शन के पास एक सिंगुलर पॉइंट है, एक किसी पॉइंट पर सिंगुलैरिटी है, तो हम उसकी अराउंड उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट हम लेते हैं एक फंक्शन, लेट एफ जेड बी एनालिटिक within a domain D except at z is equal to a। ठीक है। विच इज, जो कि हमारी क्या है, सिर्फ z इज इक्वल टू a के अलावा सब पर एनालिटिक है। तो ये हमारी कैसी है, एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। देन बाय लॉरेंस थ्योरम से हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू जीरो ए एन जेड माइनस ए टू द पावर दिस। तो लॉरेंट सीरीज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पावर आती हैं, और ये वन से शुरू होता है, बी टू द पावर एन जेड माइनस ए दिस। फाइन। और इसका एक्सपेंशन किस में वैलिड होता है? एक एनुलस रीजन में। सपोज ये ए पॉइंट है, ये एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया, तो इस रीजन के लिए ये वैलिड होता है। सो वेयर हमारे पास ये हो गया R1 एंड R2। फाइन। सो हमने पढ़ा था कि इस पार्ट को हम बोलते थे रेगुलर पार्ट, और हमारा दिस पार्ट इज द प्रिंसिपल पार्ट। फाइन। So depending upon the number of terms in the principal part, अब principal part में कितनी terms आ रही हैं? अगर मैं principal part को expand करके लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा? b1 अपॉन z माइनस a प्लस b2 अपॉन z माइनस a का स्क्वायर प्लस b3 अपॉन
3 प्लस सो ऑन। तो ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, अपने आप में इनफाइनाइट टर्म आ रही है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, प्लस यहाँ पे ये रेगुलर पार्ट तो है जिसके अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें बस लॉरेंट सीरीज का कौन सा वाला पार्ट देखना है टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज पढ़ने के लिए, प्रिंसिपल पार्ट देखना है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स in principal part, we have three types of isolated singularities, okay। ओके, सो फर्स्ट होती है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है रिमूवेबल, मतलब जिस सिंगुलैरिटी को हम रिमूव कर सके बाय सम मेथड और प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, वेयर ऑल बी एन एस आर जीरो, दैट इज ये सारे कोफिशिएंट बी एन एस, मतलब ये दिस बी एन बी वन बी टू बी थ्री ऑल आर जीरो, मीन्स देर इज नो term in the principal part, that is no term in principal part। अगर एक भी नेगेटिव पावर आए ही ना, z माइनस ए नीचे कहीं भी ना आए, तो ऐसी सिंगुलैरिटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एग्जाम्पल लिखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू साइन z माइनस ए अपॉन z माइनस ए। सो यहाँ से हम z माइनस ए को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से z इज इक्वल टू ए इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है, लॉरेंट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हमने पहले सीखा था कि हमें साइन जेड का पता है, सो हम इसका एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं, 1/this साइन जेड माइनस ए, और साइन जेड के एक्सपेंशन में जिस जेड की जगह पर जेड माइनस ए रिप्लेस करना है, सो माइनस जेड माइनस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। अभी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो हमारे पास जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड माइनस ए टू द पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सो यहाँ से ऑब्जर्व करो, ये जो हमारा फंक्शन है एफ जेड, उसको हमने ऐसे लिख दिया, उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये आ गया। सो अब देखो जेड माइनस ए की एक भी पावर नीचे नहीं है, ठीक है, नो कोई भी टर्म नहीं आ रही प्रिंसिपल पार्ट में, नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। तो ये जो z इज इक्वल टू ए है वो हमारी कैसी हो गई, इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आती है हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी, सेकंड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सो इसके अंदर क्या होता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। सो प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स आती हैं, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल
एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z-a। अब ये जो एंगल है z इक्वल, नीचे z माइनस ए आ रहा है, तो z इक्वल टू ए पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। तो जब डिफाइन ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिटिक भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू ए इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगेन इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए हम अगेन साइन जेड का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। फाइन। सो ये हो जाएगा 1 तो साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन जेड का एक्सपेंशन होता है जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे जेड की जगह पर जेड माइनस ए माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/z-a⁻³ 1/5 फैक्टोरियल z-a⁻5 माइनस एंड सो ऑन। सो अब इसके अंदर देखो प्रिंसिपल पार्ट में नेगेटिव कितनी टर्म आ रही है? इनफाइनाइट। 1 पावर 3 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है। तो ये कैसी हो गई हमारी? तो यहाँ से हमारे पास आ रही है इनफाइनाइट टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ये जो है हमारा z इज इक्वल टू a इज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब थर्ड टाइप जो है मेनली हमारा जो पूरा फोकस रहेगा, जो हमें ध्यान से पढ़ना है, दैट इज पोल। ठीक है। सो पोल क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। पोल कब आता है? जब प्रिंसिपल पार्ट में क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। दैट इज फाइनाइट मतलब से b1/z दिस प्लस b2/z-a², बस m तक से, बस 3 टर्म आ गई, 4 आ गई, 5, मतलब फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सके। ठीक है। सपोज प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ m टर्म्स आ रही है, देन हम क्या बोलते हैं? जितनी टर्म्स आ रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? देन वी से दैट z इज इक्वल टू a, जो पॉइंट है, दिस इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ द पोल। तो पोल जो सिंगुलैरिटी है उसके साथ हमारे पास एक और टर्म हम एसोसिएट करते हैं, ऑर्डर। और ऑर्डर क्या होता है? जितनी टर्म्स आ रही हैं वो उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू साइन z-a/z-a⁴। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं 1/z-a⁴ साइन z माइनस ए का एक्सपेंशन क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z-a/5 फैक्टोरियल⁵ माइनस एंड सो ऑन। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो। सो हमारे पास आ जाएगा 1/z-a⁻³ माइनस 1/3 फैक्टोरियल। सो बचेगा सिर्फ z-a प्लस 1/5 फैक्टोरियल z-a, ये 4 से 5 एक पावर कैंसिल, माइनस 1/7 फैक्टोरियल z-a³ प्लस सो ऑन। सो अब ये आगे वाली हमारी जितनी भी टर्म्स हैं ये तो पॉजिटिव पावर्स में आएंगी। सो हमारी नेगेटिव पावर वाली बस 2 टर्म आई, एक ये और एक ये। और m कहाँ तक जा रहा है? हाईएस्ट पावर 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है। सो एफ जेड हैज ओनली 2 टर्म ऑफ नेगेटिव पावर। ठीक है। तो यहां से हमारे पास z इज इक्वल टू दिस इज
पोल ऑफ ऑर्डर, जो इसकी ये टर्म आ रही है m तक जा रहा है ना 3, पोल ऑफ ऑर्डर 3। फाइन। सो हमने क्या पढ़ा, हमारे पास सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, देन वी हैव आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देन हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज में हमारे पास 3 तरह की होती हैं। एक रिमूवेबल, तो रिमूवेबल में नो टर्म, एक भी टर्म नहीं आती, जीरो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, देन वी हैव एसेंशियल, so essential में we have infinite term and then we have pole, pole के हमारे पास होती है finite number of term, और जितनी होती है उसको हम बोलते हैं उसका order of the pole। fine। so now अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, the residue। ठीक है, so again अब हम रेसिड्यू हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास एक रेसिड्यू टर्म ही हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक सिंगुलैरिटी आती है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आती है। ठीक है, सो हमारे पास हम लेके चलते हैं, लेट z इज इक्वल टू a इज आइसोलेटेड, इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ fz। हेंस हम उसका क्या निकाल सकते हैं, अगर उसके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, इट can be expanded within the analysis region। in a लॉरेंट सीरीज। ठीक है, लॉरेंट सीरीज में लिख सकते हैं कैसे, एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए टू द पावर एन जेड माइनस दिस एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी z minus a to the power this। so I am writing this again and again कि तुम्हें याद हो जाए। अगर सपोज ये ऐसे लिखने के लिए आ गया कि एफ जेड को लॉरेंट सीरीज में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो यू कैन राइट। अब ये ए एन और जो बी एन कॉफिशियंट हैं वेयर हमने ये लिखा था, तो ये ए एन की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड, वेयर दिस सी सर्कल ये कहाँ पर आता है हमारे पास, सपोज ये हमारा एन्युलस रीजन है, तो ये सी सर्कल यहाँ पर कोई भी सर्कल हो सकता है। ठीक है, और बी एन की वैल्यू कैसे आती थी, 1/2 पाई दिस सर्कल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, यहाँ पर माइनस एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, सो अब ये रेसिड्यू क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल रेसिड्यू की हमारे पास डेफिनेशन होती है, द कोफिशिएंट b1 is called residue of fz at z is equal to a। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है fz, उसकी z इक्वल टू a पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास b1 आएगा, तो b1 कैसे आता है, n की जगह पर 1 रखो, तो b1 इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन c एफ जेड, यहाँ पे 1 रखोगे तो z माइनस ए टू द पावर 0 विच इज 1 इंटू डी जेड। सो ये जो तुम कैलकुलेट करोगे दिस, इस b1 को ही हम बोलते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू a। शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे हैं, b1 इज इक्वल टू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू a। फाइन। सो अब
यहाँ से हमें एक और ट्रिक पता चल रही है कि हम कुछ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो हम आगे देखेंगे कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से। तो अब रेसिड्यू निकालने के लिए हम बार बार सीरीज निकालें, देन उसमें देखेंगे B1 क्या आ रहा है। तो हमारे पास अगर पोल गिवन है ना, सिंगुलैरिटी अगर पोल गिवन है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेसिड्यू निकालने का। हम बार बार उसको सीरीज एक्सपेंशन करके नहीं देखते, ठीक है। सो नाउ, तो बेसिकली हम रेसिड्यू एट पोल ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो रेसिड्यू एट पोल, फाइन। तो अब सबसे पहले इफ एफ जेड हैज अ सिंपल पोल। सिंपल पोल मतलब दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन मतलब एक ही टर्म आ रही है बस, ठीक है। एट z इज इक्वल टू a, देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड ए का क्या सिंपल फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो ये ऑर्डर कैसे निकालेंगे अभी हम देखेंगे बिना एक्सपेंशन करे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, z z माइनस ए से मल्टीप्लाई करो एफ जेड की, एंड देन सिंपल लिमिट ले लो z टेंड्स टू a। तो दिस इसका जो आंसर होगा वो हमें क्या देगा, रेसिड्यू। सेकंड, इफ एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m ऑर्डर का पोल है एट z इज इक्वल टू a, देन हमारे पास रेसिड्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेसिड्यू एफ जेड एट z इक्वल टू a। सो उसका क्या फॉर्मूला है। सो सबसे पहले अगेन, जैसे यहाँ पे वन था तो हमने एफ जेड की z माइनस ए की पावर वन से मल्टीप्लाई करी। अब अगर ऑर्डर m है तो हमें सबसे पहले हम करेंगे z माइनस ए टू द पावर m से हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन। फिर ये जो आएगा फंक्शन, फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे m माइनस वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू z, एक कम बार, ठीक है। अब ये जो फंक्शन आएगा देन इसकी हम लिमिट लेंगे z टेंड्स टू a। सो इसके अंदर हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे थे, इसके अंदर पहले तो ऑर्डर अगर m का है, ऑर्डर अगर m है पोल का, तो z माइनस ए टू द पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर लिमिट लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे m माइनस वन फैक्टोरियल से। सो ये फॉर्मूला जब हम यूज करते रहेंगे क्वेश्चंस में तो हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं हम कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे एंड कैसे हम पोल निकालेंगे कि किस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी है, फिर उसका ऑर्डर क्या है एंड देन उसका रेसिड्यू क्या है, ओके। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिटरमाइन द पोल ऑफ द following functions and residue at each pole, फाइन। सो अब तुम्हें फंक्शन ही अपने आप ही ऐसे फंक्शन देंगे जिसकी जो तुम सिंगुलैरिटी पॉइंट निकालोगे, सिंगुलर पॉइंट निकालोगे, वो पोल ही आएंगे, ठीक है। सो हमारे पास एफ जेड गिवन है जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस वन z माइनस टू का स्क्वायर, फाइन। सो अब हम यहाँ से पोल कैसे निकालेंगे, इसके पोल्स आर गिवन बाय, तो पहले हम ऐसे लिखते थे सिंगुलैरिटी आर गिवन बाय, पर हमें पता है वो सिंगुलैरिटी पोल ही है, ठीक है। तो गिवन बाय z माइनस वन स्क्वायर, सॉरी z माइनस वन टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमारे पास z आ गया वन एंड यहाँ पे z आ गया टू एंड टू। फिर अब हम चेक करेंगे ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो वन कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार है। टू जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है। जो उसके रूट्स हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वही उसका हम ऑर्डर लेंगे,
ठीक है। सो यहां से हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू 2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। सपोज ये ऐसे होता z माइनस वन स्क्वायर z माइनस टू, तो यहाँ से z इक्वल टू वन वन आता एंड z इक्वल टू टू आता। तो यहाँ पे क्या होता z इक्वल टू वन इज पोल ऑफ ऑर्डर टू, जितनी बार ये रिपीट हो रहा है, एंड z इक्वल टू टू, एक ही बार रिपीट हो रहा है टू, इज पोल ऑफ ऑर्डर वन। फाइन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले हम रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं z इक्वल टू वन के लिए। तो पोल ऑफ ऑर्डर वन मतलब सिंपल पोल है, ठीक है। सो रेसिड्यू एट एफ जेड इज इक्वल टू वन। सो क्या करना था, z माइनस वन से पहले एफ जेड जो गिवन फंक्शन है उसकी मल्टीप्लाई करनी है एंड देन लिमिट लेनी है z टेंड्स टू वन। z माइनस वन एफ जेड की मल्टीप्लाई करी जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस वन z माइनस टू स्क्वायर, दिस कैंसिल, जस्ट लिमिट पुट करो z की, वन स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू स्क्वायर, तो जस्ट सिंपल इसका आंसर आ गया वन, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू टू। सो ये है हमारा पोल ऑफ ऑर्डर टू। तो सबसे पहले हमें z माइनस टू स्क्वायर की मल्टीप्लाई एफ जेड से करनी है, फाइन। फिर इसका डेरिवेटिव एक कम बार, दो है तो एक बार जस्ट डेरिवेटिव करना है, ये जो फंक्शन आएगा, देन उसकी लिमिट लेनी है z टेंड्स टू टू और डिवाइड करना है टू जो है उससे एक कम फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, फाइन। सो ये हो गया हमारा लिमिट z टेंड्स टू टू डी बाई डी जेड माइनस टू स्क्वायर, एफ जेड क्या गिवन है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू स्क्वायर, दिस कैंसिल। सब हमें डेरिवेटिव निकालना है जेड स्क्वायर बाय जेड माइनस वन, तो डिविडेंड रूल लगाएंगे। So denominator as it is, differentiation of numerator minus numerator as it is, differentiation of denominator upon denominator square. Now we can directly put the limits. So 2 minus 1 into 2 into 2 minus 2 square 4, 2 minus 1 1 square. So ये हो गया हमारा 4 minus 4 0। सो हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू टू हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड से एफ जेड इज इक्वल टू z प्लस वन अपॉन z स्क्वायर z माइनस टू, ठीक है। तो यहां से अगेन इसके पोल्स आर गिवन बाय z स्क्वायर z माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो z आ गया हमारा जीरो जीरो z इक्वल टू टू, ठीक है। सो यहां से हमारे पास आ रहा है z इक्वल टू जीरो इज पोल ऑफ ऑर्डर टू, दो बार रिपीट हो रहा है, राइट, एंड z इक्वल टू टू इज पोल ऑफ ऑर्डर वन, फाइन। सो अब सबसे पहले हम निकालते हैं रेसिड्यू
ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो। अब z इक्वल टू जीरो पे टू ऑर्डर का पोल है, तो हम क्या करेंगे, z माइनस जीरो स्क्वायर, so I can write it directly z square, fine, into fz, मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे, देन लिमिट लेंगे z टेंड्स टू जीरो एंड डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फाइन। सो लिमिट z टेंड्स टू जीरो, डेरिवेटिव z square into z plus 1 upon z square z minus 1. This cancel out. Now take the derivative. Limit z tends to 0. So z minus 2 आएगा यहाँ पे, minus 2 denominator as it is, differentiation of numerator. Now numerator as it is, differentiation of denominator upon denominator square. देन यहाँ पे जीरो पुट करो, सीधा लिमिट तो आ जाएगा माइनस टू, इधर जीरो पुट करोगे माइनस वन, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो माइनस टू स्क्वायर इज फोर, so we get minus 3/4. So हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू जीरो आ गया -3/4, ठीक है। नाउ हमारे पास z इक्वल टू टू इज पोल ऑफ ऑर्डर वन, सो हमें रेसिड्यू निकालना है ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू टू। तो सिंपल है, तो सिंपल पोल है, तो z माइनस टू की मल्टीप्लाई एफ जेड से, यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव करना नहीं है, सीधा लिमिट z टेंड्स टू टू, सो लिमिट z टेंड्स टू टू z माइनस टू इंटू एफ जेड। सो एफ जेड क्या गिवन है हमारे पास, z प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर z माइनस टू। सो सीधा लिमिट पुट करो, क्या आएगा, ठीक है, सॉरी नॉट जीरो टू, तो टू प्लस वन थ्री अपॉन टू स्क्वायर, फाइन। सो क्या आ गया आंसर 3/4। सो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू टू हमारे पास आ गया 3/4, फाइन। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, थर्ड। सपोज हमारे पास एफ जेड गिवन है टू जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस टू। तो अभी यहाँ पर हमें अपने आप से फैक्टर करके नहीं दिया हुआ, हमें इसको फैक्टर करके कहाँ पर ये जीरो हो रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो पोल्स आर गिवन बाय, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डिटरमाइन द पोल एंड द रेसिड्यू, तो बस पहले पोल निकालना है, क्या, डिनोमिनेटर को जीरो रख के z एंड देन उन पे रेसिड्यू। सो अगर हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं, माइनस टू जेड प्लस जेड, राइट, तो यहाँ से z माइनस टू एंड z प्लस वन इक्वल टू जीरो। आई होप सबको फैक्टराइज करना तो आता होगा, z इक्वल टू माइनस वन, फाइन। नाउ अब हमारे पास दो जीरोस आए हैं, तो यहाँ से दोनों ही रिपीट कितनी बार कर रहे हैं, एक ही बार, तो z इक्वल टू टू इज पोल ऑफ ऑर्डर वन एंड z is equal to minus 1 is also pole of order 1. So simply we can find the residue quickly, z equal to 2. So limit z tends to 2 z minus 2 into fz. So if you write this again and again, तो हम फिर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो डायरेक्ट एफ जेड लिखने की बजाय पहले ये लिखो z माइनस ए इंटू एफ जेड, z टेंड्स टू टू z माइनस टू, तो यहाँ पर एफ जेड हो गया टू जेड प्लस वन, और ये जो नीचे है इसका फैक्टर लिख लो, z माइनस टू इंटू जेड प्लस वन, दिस कैंसिल आउट, टू इंटू टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन,
सो ये हो गया हमारे पास 5/3। ठीक है, नाउ वी फाइंड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू -1। सो हो गया लिमिट z टेंड्स टू -1। तो यहाँ पर प्लस कैसे आया है, z माइनस -1, राइट, z माइनस a लिखना होता है यहाँ पे, इंटू एफ जेड। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। सो लिमिट z टेंड्स टू -1, z प्लस 1 इंटू एफ जेड, 2z प्लस 1 अपॉन z माइनस 2, z प्लस 1, दिस कैंसिल आउट, -1 को रखो। सो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। सो दिस इज अबाउट रेसिड्यू एट पोल्स। ठीक है, सो अब हमने ये रेसिड्यू एट पोल्स क्यों पढ़ा और इसका क्या यूज है। ठीक है, सो अभी तक हमने जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल फाइंड आउट करने के मेथड सीखे, सिंपल कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ we now cover a second method of evaluating complex integration. So again अगर हमारे पास if fz has singularity, fz at singularity at a point z equal to a, ठीक है, inside सर्कल सी। तो उसके पास अगर किसी सर्कल सी में एक सिंगुलैरिटी है इस पॉइंट पर, और एक्सेप्ट दिस वो हर उस पर एनालिटिक है, सो हम एफ जेड का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमने ये लिख दिया। सो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल पार्ट को एक्सपैंड करके लिख रही हूँ, एंड सो ऑन। तो अभी हमने बोला, तो ये जो B1 कोफिशिएंट आता है, इसको हमने अभी बोला दिस इज, इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा C एफ जेड डी जेड। तो इसको अभी हमने बोला रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए। सो ये कोई सर्कल है सी, किस रीजन में, एन्युलस रीजन में। ठीक है, ए पर तो सिंगुलैरिटी है, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, एक सर्कल ये रहा दिस। फाइन, सो यहाँ से मैं ये जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2πi इंटू बी आई। ठीक है, सो यहाँ से हमें एक मेथड मिल रहा है ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का। फाइन, सो इससे पहले मेथड में भी हमने जब कॉशी इंटीग्रल फाइंड आउट करा था, तो हमने एक चीज देखी थी, अगर हमारे पास C एक कर्व है और उसके अंदर से 3 पॉइंट है हमारे पास, z इक्वल टू ए, z इक्वल टू बी, z इक्वल टू सी, इन तीनों पॉइंट पर हमारे पास सिंगुलैरिटी है दिस। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो हम क्या कर देते हैं, इनके अराउंड सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, देन दिस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, ये हमारा इक्वल हो जाता था C1 प्लस इंटीग्रेशन C2 प्लस इंटीग्रेशन C3। फाइन, तो अभी अगर मैं सिर्फ इस वाले सर्कल को देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर सकती हूँ इसके अराउंड। तो यहाँ से अगेन इस इस चीज को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, तो यहाँ पे तो कोई और सिंगुलैरिटी नहीं आ रही ना B और C,
तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 पाई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए इंटू B1। अब मैं इस सर्कल के लिए देखती हूँ, फिर मैं यहाँ पे रेसिड्यू निकाल सकती हूँ, 2 पाई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड जेड इक्वल टू बी। इसके लिए मैं देखूं अगर, प्लस 2 पाई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू सी। सो यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। सो स्टेटमेंट लिखते हैं, सो 100% वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन 100% आएगा कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से, ठीक है। सो फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। सो मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। सो इफ एफ जेड बी एनालिटिक within and on a closed contour और कर्व contour C, हर उस पर एनालिटिक है एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। जैसा अभी मैंने ऊपर ABC 3 पॉइंट ले लिए थे, तो ऐसे ही कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को छोड़कर सब पर एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो उन पॉइंट को मैं नाम ले देती हूँ से Z1, Z2 एंड Zn, एंड लेट, अब इन पॉइंट पर ये जो है एनालिटिक नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, तो इन पॉइंट के अराउंड हम एक सर्कल बनाकर, ठीक है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं और रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड R1, R2, Rn be respectively the residue of fz at these। सो अभी हम अपने कोर्स के लिए मान के चलते हैं कि ये जो सिंगुलैरिटी है ये पोल्स ही है, ठीक है, एट दीज पोल्स। देन क्योंकि हमें पोल्स पर रेसिड्यू फाइंड आउट करना तो आता है, ठीक है। सो CFZ dz, तो अब ये जो इंटीग्रल है अराउंड दिस कर्व C, हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस Rn, दैट इज 2 पाई इंटू sum of the residues at the pole within C, ठीक है। सो नाउ अब देखते हैं इस पे हम कैसे स्टेटमेंट का यूज करके हम कैसे ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल cos पाई z स्क्वायर प्लस sin पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z+1 z+2। सो अभी हम ये क्वेश्चन कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से पहले सॉल्व कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। पर अब हमको ये क्वेश्चन में लिख के आया है यूजिंग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, तो हमें ये कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से ही करना है, फाइन। सो हमने ये कॉशी थ्योरम से कैसे किया था, हमने पहले इसकी सिंगुलैरिटी निकाली, फिर चेक करा था ये दोनों सिंगुलर पॉइंट इसके सर्कल में है या नहीं, फिर एक बार z+1 के साथ एक फंक्शन बनाया,
दिस को नीचे लिख लिया, प्लस z+2 के साथ फंक्शन बनाया, फाइन, और फिर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया था। अब हम कॉशी रेसिड्यू थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले हमारे पास एफ जेड एक फंक्शन गिवन है जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। सो एफ जेड क्या गिवन है, कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन z+1 z+2। सो हमें क्या इवेल्युएट करना है, वी हैव टू इवेल्युएट दिस, फाइन। सो अब यहां से अभी हमने देखा था पोल्स आर गिवन बाय z+1 z+2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास z इक्वल टू -1 z इक्वल टू -2। सो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, अब पहले ये चेक करो ये दोनों पोल्स इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज -1 दिस इज -2 और ये है एक 3 रेडियस का सर्कल, तो -3, तो ये सर्कल कुछ ऐसे जाएगा, तो ये ओवल बन गया है, जस्ट टेक एन आइडिया। सो ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, फाइन। तो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, हमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव टू फाइंड द रेसिड्यू एट द पोल्स। सो ये रही कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। तो हमें इनके पोल्स पे ये रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, इनको ऐड करना है, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2πi, फाइन। सो चलो अब पोल्स पे रेसिड्यू फाइंड आउट करना हमें आता है, रेसिड्यू फॉर्मूला अभी हमने सीखा, रेसिड्यू एट पोल। So now we have to find residue of fz at z equal to -1। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखो कि z कैसा पोल है, सिंपल पोल है, z इक्वल टू -1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1, फाइन। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, z -1 +1 हो जाएगा into fz एंड जस्ट सिंपल लिमिट z टेंड्स टू -1, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू -1 z+1, फंक्शन रखो cos पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन z+1 z+2, ठीक है। दिस कैंसिल, सिंपल लिमिट रखो -1, तो ये जाएगा cos पाई प्लस साइन पाई अपॉन -1+2। सो cos पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, और नीचे हो गया हमारा 1। सो सिंपल आंसर आ गया -1। सो हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू -1 आ गया, दिस -1 से मैंने इसको लिख लिया R1, ठीक है। नाउ अब हमारे पास z इक्वल टू -2 इज ऑल्सो पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। सो रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू -2। सो लिमिट z टेंड्स टू -2 z+2 एफ जेड। सो लिमिट z tends to -2 z+2। So fz is what, cos pi z square plus sin pi z square upon z+2 z+1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपल लिमिट पुट करो, ठीक है, -2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos 4 पाई प्लस साइन 4 पाई अपॉन -2+1। cos 4 पाई होता है 1, साइन 4 पाई होता है 0, -1, तो अगेन ये भी हमारा क्या आ गया, -1। तो यहाँ से रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू -2 हमारा -1 आ गया, और इसको हमने R2 लेट कर दिया, ठीक है। सो बाय यूजिंग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम,
कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये जो हमारा इंटीग्रल है दिस एफ जेड डी जेड, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू जो भी सिंगुलैरिटीज आ रही हैं उन पे जो रेसिड्यू आ रहा है उनका सम। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आई इंटू -1 so this is -4 पाई आई। fine, so what we get, this integration sine pi z square plus cos pi z square upon z plus 1 z plus 2, or where the c is mod z equal to 3, this is -4 pi i। fine, let us take more example. So this is your previous year question. fine, evaluate integration z square upon z minus 1 square z plus 2, where c is mod z equal to 3। so हमें ये इवेलुएट करना है बाय यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम। सो अब हम ये जो है दिस, इसको अगेन हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दिस फंक्शन लेट करके प्लस एक बार ये वाला फंक्शन लेट करके। ठीक है, अब पर हम देखते हैं कॉची रेसिड्यू से हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट हमने यहाँ पर एफ जेड ले लिया, z square upon z minus 1 square z plus 2। again poles are given by z minus 1 square z plus 2 equal to 0। so यहाँ से z आ गया 1, 1, 2। ठीक है, so यहाँ से z दो बार रिपीट हो रहा है, तो z इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। सो यहाँ से हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे एफ जेड, जेड इक्वल टू 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1 डी जेड, दिस क्या मल्टीप्लाई करते हैं z माइनस 1 स्क्वायर इंटू एफ जेड। फाइन, सो ये हो जाएगा हमारा 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1 d by dz z माइनस 1 स्क्वायर। अब एफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ जेड की वैल्यू है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर z प्लस 2। फाइन, ये कैंसिल, तो अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1, so z प्लस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2z माइनस z स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। फाइन, सो लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ पे ओके डायरेक्टली हम इसको 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 2 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर। सो ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9। सो ये आ गया हमारे पास 5/9। सो अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि रेसिड्यू निकालने का, अब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। सो इट्स वेरी सिंपल, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1, हमारे पास आंसर आ गया 5/9। इसको हम ले लेते हैं आर। फाइन, ओके, नाउ हमारे पास आया था z इक्वल टू -2, तो ये है हमारे पास इसका हम सॉरी 2 z इक्वल टू -2। फाइन,
सो ये हमारे पास एक ही बार आ रहा है, सो देन z इक्वल टू -2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो अब हमें रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू -2 निकालना है। सो ये हो जाएगा सिंपल, लिमिट z टेंड्स टू -2 z प्लस 2, ठीक है, z माइनस -2 इंटू एफ जेड। सो लिमिट z टेंड्स टू -2 z प्लस 2। सो हमारे पास एफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर दिस कैंसिल, सिंपल लिमिट पुट करो, -2 स्क्वायर 4 अपॉन -2 -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर इज 9, 4/9। सो हमारे पास R2 हमने इसको लेट कर लिया। सो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू -2 आया हमारे पास 4/9। सो अगेन ये दोनों ही सिंगुलैरिटी सर्कल में आ रही हैं, फाइन। सर्कल अब ये और चेक कर लो, क्या ये दोनों ही सिंगुलैरिटीज सर्कल में आ रही हैं, 1 एंड -2। सो दिस इज 1 -1 -2, और ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, 3 रेडियस का, राइट। दोनों ही सर्कल में आ रही है, तो दोनों सिंगुलैरिटीज का रेसिड्यू हम ऐड कर देंगे, फाइन। सो बाय कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ये जो हमारा इंटीग्रल है जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 into z -1 square z plus 2 dz, this is equal to 2 pi I into r1 plus r2। ठीक है, so 2 pi I into 5/9 plus 4/9 which is 9/9, तो 1 आ गया, तो सिंपल 2 pi iota आंसर। ठीक है, नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव। ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है हमें इंटीग्रल डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर -4, वेयर ये जो हमारा z है ये इक्वल है mod z इक्वल टू 1.5, फाइन, यूजिंग बाय कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, बाय कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम करके यूज करना है, करके सॉल्व करना है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ जेड हमारे पास है 1/z² प्लस 1 z square -4। So poles are given by z square plus 1 into z square -4 equal to 0। सो यहाँ से z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एंड यहाँ से z इज इक्वल टू +-2। तो फिर हम ये देखते हैं कि अब इस फंक्शन के पास 4 पोल हैं, z इज इक्वल टू आयोटा, z इक्वल टू माइनस आयोटा, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू -2। अब हमारा सर्कल क्या है, मॉड z, ये रहा 1, ये रहा 2, तो ये हो गया हमारा 1.5, दिस इज -1, दिस 1 -1, so something like that, fine।
सो ऑब्जर्व दैट कि ये जो 2 है एंड ये जो -2 है, ये इस पर पोल तो है फंक्शन के बाद, बट लेकिन ये इस सर्कल के अंदर बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो जो पोल्स इस सर्कल में बिलोंग नहीं करते तो उनका रेसिड्यू हम ऐड भी नहीं करेंगे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो ओनली, बट ये पोल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम रेसिड्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओनली द पोल z is equal to plus minus iota lie inside the circle। ठीक है, सो हमें ये निकालने के लिए तो नहीं बोला ना पोल निकालो या रेसिड्यू निकालो, हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो हमें सिर्फ इन पर ही पोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हमारे पास z इज इक्वल टू आई इज द पोल, सर्कल है हमारा, z इज इक्वल टू 1.5 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो सिंपली हम रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रेसिड्यू एफ जेड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z माइनस आयोटा इंटू एफ जेड, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z माइनस आयोटा एफ जेड इज 1 अपॉन, तो ये z स्क्वायर प्लस 1 के जो फैक्टर्स हैं हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। फाइन, z स्क्वायर -4 दिस कैंसिल आउट, तो सिंपल वैल्यू पुट करो, तो ये हो गई हमारी आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1, सो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ गया 1/-5 इंटू 2 आयोटा। अब आयोटा कभी भी नीचे नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई, सो ये ऊपर आ गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो ये क्या आ गया हमारा, आयोटा स्क्वायर इज -1 दिस 10। ठीक है, सो हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू आयोटा आ गया, आयोटा बाई 10, सपोज मैंने इसको ले लिया R1। नाउ z इज इक्वल टू माइनस आयोटा इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। फाइन, सो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा z प्लस आयोटा इंटू एफ जेड, सो लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा z प्लस आयोटा अपॉन 1/, z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा z स्क्वायर -4 दिस कैंसिल आउट, तो पुट करो z की जगह पर माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा हियर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 -4, सो अगेन ये हो गया हमारे पास 1/-2 आयोटा इंटू -5, आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई। फाइन, सो ये हो गया आयोटा अपॉन 2 5 10 आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास R2 आ गया, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। सो नाउ by using Cauchy residue theorem, integration 1/z square plus 1/z square -4 is equal to 2 pi iota into r1 plus r2। सो इस क्वेश्चन में जस्ट इवेल्युएट पूछा था, सो हमने z इक्वल टू 2 पर और -2 पर रेसिड्यू नहीं निकाला। ठीक है, क्योंकि उसको हमें ऐड नहीं करना। फाइन,
सो ये हो गया 2 पाई आयोटा बाई 10 माइनस आयोटा बाई 10, तो ये इंटीग्रेशन आ गया हमारा 0। ठीक है। सो हमारा एक हमारी थ्योरम थी एनालिटिक फंक्शन के लिए। ठीक है, क्या थी कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन 0 आता है। फाइन। पर वो पर ये जरूरी नहीं है, अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो 0 नहीं आ सकता। देखो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसके पर सिंगुलैरिटी है, तब भी इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया। ठीक है। सो बस वो सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं। ओके। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। डिटरमाइन द पोल एंड रेसिड्यू। सो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि एक्चुअली वो हमसे क्या पूछ रहा है। एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो पहले हम क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कहता है, ये जो हमारा फंक्शन गिवन है इसके हर एक इसका पोल निकालो और उसके पोल पर रेसिड्यू निकालो। हेंस, और वो यूज करके रेसिड्यू, हेंस इवेल्युएट this fz dz where c is the circle, where c is the circle mod z minus 2 equal to 1 by 2। ठीक है। सो अब पहले फर्स्ट पार्ट हमारा ये है कि सारे हम इसके पोल निकालते हैं और उस पर रेसिड्यू। ठीक है। सो एफ जेड ये गिवन है। सो पोल आर गिवन बाय z square minus 3z plus 2 equal to 0। फाइन। सो यहाँ से अगर हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, -2z minus z plus 2 equal to 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट z minus 2 and z minus 1 equal to 0। सो z equal to 2 and z equal to 1, ये दोनों इसके पोल हो गए। ठीक है। अब इन दोनों पोल पे हमें क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। सो सबसे पहले हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं। z इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1, राइट। तो सिंपल रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट z इक्वल टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1। एफ जेड क्या है, एफ जेड है हमारा z अपॉन, नीचे जो फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर करके लिख लो, दिस कैंसिल आउट। सो जस्ट पुट द वैल्यू 1, तो ये गया 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो ये आंसर आ गया -1। ठीक है। सो हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 1 की वैल्यू आ गई -1। फाइन। अब क्वेश्चन में पूछा है सब पे रेसिड्यू निकालो। नाउ z इक्वल टू 2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, सॉरी 1। ठीक है, एक ही बार रिपीट कर रहे हैं। देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 2, सिंपल लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 इंटू एफ जेड। सो ये हो गया हमारा लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, दिस कैंसिल आउट, पुट z इक्वल टू 2। 2। फाइन। सो हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास 2। फाइन। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, अब हमें इवेल्युएट करना है दिस सी z अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2,
where this C circle is given by z minus 2 equal to 1/2। तो हमारे पास रेसिड्यूज हैं, ठीक है, पोल्स हैं और उनके रेसिड्यूज हैं। बस अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से पोल इस सर्कल में बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले दिस इज सर्कल विद रेडियस with center 2 and radius half, so this is 2 1, so 1.5, this 2.5, this is something like that, ठीक है। so इसके अंदर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें, क्योंकि ऑलरेडी लिखा था कि डिटरमाइन द पोल एंड द रेसिड्यू, तो हमने सब पर पोल पर रेसिड्यू निकाला, बस ऐड हम वही करेंगे जो सर्कल में आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें रेसिड्यू सब और पोल सब पर निकालने के लिए नहीं बोला था, तो जस्ट इंटीग्रल निकालने के लिए बोला था। तो हमने अपने अकॉर्डिंग जो जो पोल सर्कल में आ रहे थे उन पर रेसिड्यू निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली pole z equal to 2, the pole z equal to 2 lie inside the circle, ठीक है। so by Cauchy residue theorem, this integral fz dz is equal to 2 pi I into residue of fz at z equal to 2। तो क्या वैल्यू आई z equal to पे 2i, सो 2 into, तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 4 पाई आई, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सो मेनली इस पोर्शन में क्या याद रखना है कि रेसिड्यू निकालने के फॉर्मूले एंड कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो पोल्स उस सर्कल के अंदर आ रहे हैं उन पर ही हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना है और वो ही ऐड करना है। फाइन, सो थैंक यू।